अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है योर रिएक्शन इज़ योर बर्डन, यानी कि आपका अपना रिएक्शन आपका अपना बोझ है। तो अच्छा, एक बात बताओ, हमें से अक्सर लोग ज़िंदगी में परेशान इसलिए नहीं होते हैं कि मसला बड़ा होता है, बल्कि ना इसलिए परेशान होते हैं कि हम उस पर बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर हम औरतें, चाहे हाउस वाइफ हो या वर्किंग, हम हर बात दिल से लगा लेते हैं। आज मैं आपसे बिल्कुल फ्रेंड्स वाली बात करूंगी, कोई लेक्चर नहीं, बस वो बातें जो हम रोज़ झेलते हैं और खुद ही अपने लिए बोझ बना लेते हैं। देखो, सच बताऊं तो हम औरतों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है? यही होती है ना कि हम हर बात जो है दिल पर ले लेती हैं। किसी ने कोई तंज कर दिया, किसी ने हमें नज़रअंदाज कर दिया और किसी ने अप्रिसिएशन नहीं दी हमारे एफर्ट्स की। बस हम अंदर ही अंदर ये सोचती रहती हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलत किया था और वो मुझसे ऐसे क्यों बोली। और पता है मसला क्या है कि सामने वाला ना शायद बात करके भूल भी गया होता है, लेकिन हम जो है पूरा दिन, कभी कभी पूरा हफ्ता उसी बात में उलझी रहती हैं और हमारा यही रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बोझ बन जाता है। अब ज़रा खुद से पूछें, क्या वाकई हर बात रिएक्शन के काबिल होती है? घर में हमें कोई बात कह दे, बच्चे ज़िद करे या शोहर का मूड ऑफ हो, सास या नंद कुछ कह दे, अगर हर बात पर दिल ख़राब करे, मूड ऑफ करे, आंसू बहाएं और बस खामोश हो जाए, तो बताएं ज़रा सारा दिन किसका नुकसान हो रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ आपका। सामने वाला तो नॉर्मल है और आप अंदर से टूट रही हैं। एक बहुत गलतफहमी हम सबके दिमाग में ये होती है कि अगर मैं खामोश रही तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर खामोशी कमज़ोरी नहीं होती है। कभी कभी खामोश रहना ये बताता है कि मुझे हर बात एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं हर बात पर बहस नहीं करूँगी और ना ही मुझे कोई शौक़ है बहस जीतने का। मुझे अपना सुकून अजीज़ है और ये मेजॉरिटी होती है, कमज़ोरी नहीं होती है। और एक हाउस वाइफ का असल मसला क्या होता है? ख़ास तौर पर अब हाउस वाइफ की बात करते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम क्या फ़ील करते हैं। दिन भर के कामकाज और कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई शुक्रिया नहीं और ज़्यादातर कंप्लेंट्स होती हैं। ज़्यादातर कामों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर नुक्स निकाल रहे होते हैं ताकि आपका मूड ख़राब कर दिया जाए और आप घर में जो है परेशान रहे और आपका सुकून ख़राब हो जाए। और फिर अगर कोई छोटी सी बात कह दे तो हम सोचते हैं कि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। असल मसला क्या है कि लोग आपको वैल्यू नहीं देते। असल मसला ये है कि हम खुद को वैल्यू नहीं देते। हम क्यों मतलब उनकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। उनकी बातें हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है जब उनके लिए हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम खुद को इसी तरह ना इमोशनली ड्रेन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत फ़र्क है। रिएक्शन क्या होता है कि आप फौरी तौर पर आप जवाब देते हैं गुस्से में, जिसमें आंसू शामिल होते हैं, चीखना होता है, आपका दिल दुखना होता है। और रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है कि आप कोई जवाब सोच समझ कर देते हैं। तो ये रिस्पॉन्स होता है। हर बात पर रिएक्ट ना करें, बल्कि सीखे रिस्पॉन्स करना सीखे। इस बात पर पहले सोचें कि इस बात पर मेरा सुकून करना बनता, ज़ाया करना बनता भी है कि नहीं। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है क्या कि इसके लिए मैं अपना सुकून ज़ाया करूं और इस पे मैं कोई रिएक्शन दूं या रिस्पॉन्स दूं। कभी कभी रिस्पॉन्स देने की भी ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको कह दे कि तुम तो हर वक्त थकी रहती हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका दिल दुखेगा, गुस्सा आएगा। लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? आप कह सकती हैं कि हाँ, कभी कभी हो जाती हूँ, काम ज़्यादा होता है, बस बात ख़त्म और आपका सुकून महफूज। अब आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर बात पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आपका रिएक्शन फिर बाद में आपका अपना बोझ बन जाता है। और जब आप कम रिएक्ट करेंगी, आप ख़ुद को हल्का महसूस करेंगी और ज़िंदगी खुद ब खुद आसान लगने लगेगी। उम्मीद होगी आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।